बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो मौजू है वो है किताब नमाज पैगंबर अहादीस की रोशनी में, और ये हुसैन अल अमीनी की लिखी है। ये शिया किताब है, लेकिन उन्होंने लिखी अहले सुन्नत के लिए, ताकि वो खुद शर्मिंदगी के मारे अपनी जो सबसे ज़्यादा वो रोज़ पढ़ते हैं ना नमाज 5 वक्त, जिसका वो बड़ा ताना देते हैं शियों को, जी ये मातम कर रहे होते हैं नमाज को, तो इन्होंने हकीर समझा होता है। इंजीनियर साहब भी इसके अंदर आ जाते हैं ना कि भाई वो नमाज तो पढ़ लेनी चाहिए, ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा। तो जनाब आपकी जो इबादत है ना हाथ बांधने वाली, वो भी साबित नहीं है आपकी किताबों में से। एक भी रवायत भी आपकी सादरी बुखारी मुस्लिम इब्ने शैबा ये वो कोई भी भाई साबित नहीं है आपकी। एक रवायत भी आपके असूल के मुताबिक भी सही सनद से साबित नहीं है। और हम इसमें ये भी साबित करेंगे कि आपके जो उस्ताद है ना अब्दुल वहाब नजदी, जिसके अंदर मीठा मीठा हप पर कोरा कोरा थू थू अंदर अंदर अहले हदीसों को हवाले देते हैं, लेकिन खुद पैरोकारी भी उन्हीं की करते हैं। तो उन्होंने भी हाथ बांधने से मतलब क्या बयान किया। आप तो बस वो ये बयान करने की कोशिश करते हैं ना कि हम फिरकों की इस चीज़ से पाक हैं और ये है वो है। भाई फिरकों का नमाज पैगंबर से क्या तल्लक? नमाज तो वही होगी ना जो पैगंबर ने पढ़ाई है। और अगर आप बांध के पढ़ रहे हैं तो आप फिरके के अंदर ही है ना, फिरकों वाले ही हैं अभी भी आप। अगर आपके अंदर गैरत है ना तो आप कम से कम ना हाथ छोड़ के नमाज पढ़ा करें, ये तो सुन्नत है। बांध के पढ़ना आपकी ही सुन्नत से सही साबित नहीं है। जो आपके असूल है ना जो आपने बनाए हुए हैं, तो अहादीस के आपके जो इमामों के भी असूल है, हम तो उन पे बहस कर रहे हैं ना, वो भी बाद में गड़े हैं। वो कौन से आपके असूल हैं जो आप कहते हैं ना बुखारी मुस्लिम पे जो होगा वही मानने वाला होगा? तो भाई बुखारी मुस्लिम कौन सी अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया या आपके साहबा ने हुक्म दिया था जिसको आप मानते हैं? तो उन साहबा ने या आपके खुलफा राशिदीन व सुन्नत इब्राहिम और ये वगैरह वगैरह जो आप सुन्नत खुलफा राशिदीन वगैरह व मेहदीयीन वाली हदीसें पढ़ते हैं, तो ये आपकी बुखारी मुस्लिम में, तो बुखारी मुस्लिम की तस्दीक किससे करवाएंगे आप? खैर, तो इसके अंदर सबसे पहले मुकदमे के अंदर जो मैं एक मुख्तसर तौर से अपना ये वाला मुकदमा पेश करूंगा कि उन्होंने ये क्या है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहकीक लोगों के अमाल में से क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज है। नमाज क्यों है जी? उसकी वजह यह है कि इस पर शिया सुन्नी दोनों का इत्तफाक है। अहले सुन्नत भाइयों से गुजारिश है कि वो ना पहले कादियानियों की नमाज देख लें, उनकी और उनके अंदर ना क्या फ़र्क है, फिर वो शिया की इबादत के ऊपर आए कि ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। भाई हम नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ते जब भी है ना सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं। आप जिद रोजाना भी पढ़ते हैं ना तो पढ़ते बिद्दती हैं। ये आप लोग अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि ये आपकी किताबें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम ये जो नमाज सीरीज शुरू करेंगे ना, इसके अंदर हम पूरा अहले सुन्नत का कट्टा चिट्ठा बयान करेंगे। इनकी नमाज, इनका वजू, इनकी हर शय बिद्दत है। इनका बांधना सबसे पहले ही बिद्दत है। अहले सुन्नत का नमाज पढ़ना ही बिद्दत है, और बिद्दत गुमराही, और गुमराही जहन्नम तक लेके जाएगी। खैर, सबसे पहले हम नमाज पैगंबर इन्हीं की किताबों से यानी कि जो रवायात है ना इनकी, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अबी दाऊद इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना काबा में हज़रत जिब्राईल ने मेरी इमामत की, बस मुझे, हालांकि हम शिया नहीं मानते कि नबी करीम ने जिब्राईल की इमामत की हो, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। खैर, हम उन्हीं को आखिर बता रहे हैं उनके काले करतूत, तो फिर वो उन्हीं की किताब से, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक नबी सबसे ज़्यादा अफजल है और वो जिब्राईल उनकी इमामत नहीं कर सकते। खाना काबा में जिब्राईल ने मेरी इमामत की, पास मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, मुझे असर की नमाज़ पढ़ाई, मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाई, मुझे ईशा की नमाज़ पढ़ाई और मुझे फजर की नमाज़ पढ़ाई। ये अहले हदीस मुसन्निफ डॉक्टर शफीउर रहमान अपनी किताब नमाज नबवी में लिखते हैं, सफ़ा नंबर 52 पे। ये हदीस नकल करने के बाद वो कहते हैं जी, इमामत जिब्राईल की इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज का दर्जा इतना बुलंद है कि इसकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक इतनी आला और अरफा है। इससे मखसूस हैयत मुकर्रर करदा कायदे और मतआइना और ज़ाब्ता और नहायत खुशो खुदू से अदा करना इस कदर ज़रूरी है कि अल्लाह ने तालीम उम्मत के लिए हज़रत जिब्राईल को हादी आलम बनाकर भेजा। यानी कि जिब्राईल को हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत में इसके औकात और इसके कायदे सिखाए। फिर आप जिब्राईल के सिखाए वक्तों के तरीक़ों और कायदों और ज़ाब्तों के मुताबिक नमाज पढ़ते थे। उम्मत को भी हुक्म दिया कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो, बुखारी किताबुल अज़ान के अंदर, ठीक है जी। हमारा ये सवाल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम नमाज इस तरह पढ़ो कि जैसे मुझे पढ़ते देखते हो, तो वो आपकी ये जो बुखारी किताबुल अज़ान में, इन किताबों में आपकी एक भी सही हदीस नहीं है कि जो आप साबित कर सके कि नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे। खैर,
प्यारे नबी की सुन्नत तरीका यानी कि मिंबर पर खड़े होकर उन्होंने नमाज की क्या तईद फरमाई। अहले हदीस मुसन्नफ डॉक्टर शफीउर रहमान अपनी किताब नमाज नबवी के सफ़ा नंबर 13 पर लिखते हैं कि एक बार नबी करीम ने मिंबर पर नमाज की इमामत फरमाई, क़ियाम और रुकू और मिंबर पर किया और नमाज से फारग होकर फरमाया कि बे ने ये काम इसलिए किया ताकि तुम नमाज अदा करने में मेरी इब्तिदा कर सको और मेरी नमाज की कैफियत को मालूम कर सको। सहीहुल बुखारी अल-जुमा बाब खुतबा अल-मिंबर, सही मुस्लिम। फिर आगे हम सफ़ा नंबर इसके 36 पे आ गए हैं। और शेख अब्दुल रहमान अजीज़ सही नमाज नबवी के सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने मिंबर पर खड़े होकर नमाज अदा की ताकि सब लोग नमाज सीख जाएं। ठीक है जी। इसके आगे लिखा हुआ है जी, क्या जिब्राइल के कई तरीकों से नमाज पढ़ी है। इसके अंदर उन्होंने क्या मुकदमा अपना बांधा है, उसकी वजह ये है कि बरेलवी कहीं और हाथ बांध रहे हैं, देवबंदी कहीं और बांध रहे हैं जी। हाथ के ऊपर हाथ बांधने में फ़र्क है, बाजू के ऊपर हाथ रखने में फ़र्क है। अहले हदीस सीने की तरफ हाथ बांध रहे हैं। कादियानी भी इन्हीं के साथ मुशाबे रखते हैं, वो भी हाथ बांधते हैं। सिर्फ हाथ बांधने पे आपस का इनका इख्तलाफ नहीं है, कहाँ पर बांधने हैं ये भी इनका इख्तलाफ है। तो क्या कोई ऐसी हदीस ये सारे मकातबे फ़िक्र साबित कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने यहाँ हाथ बांध कर नमाज पढ़ी? तो इससे ये भी साबित होता है कि इनकी नमाज भी ठीक नहीं है। शिया पर एतराज़ करना, बकवास करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी हकीकत इनकी क्या है वो सबके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, हज़रत जिब्राइल अल्लाह की तरफ से प्यारे नबी के लिए नमाज का जो तरीका लेकर आए, नमाज नाजिल यानी कि हुई वो एक ही तरीका। औकात नमाज के मुतालिक तो ये मिलता है पहले, यानी कि औकात मिल रहे हैं, यानी कि वो तो शियों में भी मिल रहे हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ लाए तो ज़ोहर, असर, इशा, फजर को अव्वल वक्त में पढ़ा। दूसरे रोज़ इन नमाजों को कदरे देर करके पढ़ा। मगरिब को बकौल बुखारी शरीफ के उस वक़्त पढ़ा जब रोज़ादार रोज़ा इफ्तार करता है। बाकी रहा नमाज का तरीका तो वो एक ही नाजिल हुआ है। इस तरीके पर प्यारे नबी ने खुद भी पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ी और उम्मत को भी पढ़ा कर दिखाई। घर में, मस्जिद में, सफ़र में, हिज्र में और नमाज का तरीका एक ही रहा, हत्ता कि पैगम्बर ने ऊंची जगह खड़े होकर भी नमाज पढ़ कर दिखाई। इससे आपका मकसद फ़कत यही था कि लोग, तमाम लोग मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लें। लेकिन खुदा और रसूल के इतने एहतमाम के बावजूद नमाज कैसे बदल गई? उसकी वजह यह है कि जो आने वाले इनके अहले सुन्नत के जालिम हुक्मरान बादशाह लोग थे ना, उन्होंने नमाज के अंदर गड़बड़ की है इनके, और ये लोग उसी नमाज को लेकर आज भी चल रहे हैं। बल्कि वो तो इनका तो सारा मजहब ही बादशाहों की गुलामी में और उनका गढ़ा हुआ मजहब है और ये उन्हीं पे चल रहे हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, इसके ऊपर अहले सुन्नत हमें ये जवाब देंगे वो किस से इस हदीस को लेकर आते हैं हाथ बांधने पर। यहाँ तो अहले हदीस की हदीस ले आए हाथ बांधने पर जो सीने पे बांधते हैं, या अहले हदीस ले आए उन पे। सही इब्ने खुज़ैमा की नहीं लेके आनी। सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर जो एक रावी है ना, उसके ऊपर भी मैं बहस करूंगा। एक ही रावी है, उससे वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। तो अहले हदीस सही इब्ने खुज़ैमा को ना लेके आए, इसके अलावा सारे हदीस लेके आए हाथ बांधने पर। आपके हाथ बांधना साबित ही नहीं है। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि हाथ बांधने का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ। मौलाना मदूदी से उनकी किताबों के भी नाकस हवाले जो तो उन्होंने कहानियाँ बयान की है ना आखिर, और इनके जो जितने भी बड़े इमाम हैं उन्होंने भी कहानियाँ जो लिखी हैं और करवाई हैं ना, जिस पे ये चल रहे हैं, हम उससे बताएंगे कि इनके हाथ बांधने का तरीका कहाँ से शुरू हुआ।